जी, राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉस्ट अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 24 नवंबर 2024 को हिमाचल प्रदेश में जो टेट नॉन मेडिकल का हुआ जो उसकी ऑफिशियल की तो आप सभी जानते हैं कि लगभग 1 महीना लग जाता है ऑफिशियल के आने के लिए। तो हमारे चैनल पोस्ट अप्रोच अकेडमी के माध्यम से जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसकी प्रिपरेशन करवाई भी जाती है, तो हम जो है इसकी आंसर की एक अनऑफिशियल आंसर की भी आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कहाँ तक जो आपका स्कोर जा रहा है, आपका एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्लियर हो रहा है, मार्जिन पे रह रहा है कि अभी से आपको नेक्स्ट टेट की तैयारी करनी जो है स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ये पूरा आइडिया आपको यहाँ से जो है लग जाएगा। इससे पहले इसके अदर पोर्शन जो है अपलोड हो चुके हैं जैसे कि केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, है ना? और जीके। अभी जो है सीरीज डी की साइकोलॉजी को जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, है ना? देखिए आपकी सीरीज जो मर्जी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। बस क्वेश्चन ऊपर नीचे सफल होते हैं, तो ये इस चीज का ध्यान रखना, बाकी आंसर वही रहते हैं। तो सीरीज ये डी है, लेकिन आपका पेपर और भी होगा, एबीसी सीरीज होगी, क्वेश्चन यही आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की मैं शुरुआत करूंगा, थोड़ा सा साइकोलॉजी का पैटर्न इन्होंने सीटेट की तरफ जो है लेकर गए, यानी थोड़े लेंथी क्वेश्चन डाले हैं। देखेंगे ध्यान से। लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर थ्रू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। By examining his definition carefully, the learning process is centered on the element of। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ए है लर्निंग, ऑप्शन बी है द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ऑप्शन सी है मैन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द above mentioned एलिमेंट। देखिए साइकोलॉजी यहाँ पर सभी ऑप्शन जो है हमें बिल्कुल सही लग रहे हैं। अब डिपेंड करेगा एग्जामिनर किस आंसर को जो है फाइनल है। तो अभी के हिसाब से इस क्वेश्चन को मैं हल्का सा डाउट के ऊपर भी रख रहा हूँ, और इसके लिए आंसर आपको जो ऑप्शन नंबर डी दे रहा हूँ। लेकिन याद रखना ऑफिशियल की में ये वाले आंसर चेंज हो सकते हैं, इनके ऊपर हल्का सा डाउट है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखें। द प्रोसेस वेयर टीचिंग इज बेस्ड ऑन स्टडिंग द चाइल्ड फर्स्ट केयरफुली एंड देन ऑन द प्लान द एक्टिविटी ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। हिंदी में पढ़ लो। वह प्रक्रिया जहां शिक्षण सबसे पहले बच्चों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने पर आधारित हो और फिर शिक्षण के लिए गतिविधियां योजनाबद्ध करते हो, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी, साइकोलॉजी में 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके सभी आंसर आपको बिल्कुल ठीक लगे। ऑप्शन ए है हमारे पास टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, ऑप्शन बी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ऑप्शन सी एक्टिविटी सेंटर्ड एजुकेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर मैं मान कर ले रहा हूं वो होगा ऑप्शन नंबर बी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। फिर भी इस क्वेश्चन को जो मैं हल्के से डाउट के ऊपर रखना चाहूंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलूंगा। द पावर दैट वी हैव टू स्टोर अवर एक्सपीरियंसेस एंड टू ब्रिंग देम इन द फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस sometime after the experiences have occurred in टर्म्ड मेमोरी। द डेफिनेशन इज गिवन। भाई किसने डेफिनेशन दी है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रायबर्न विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आपको लेकर चलूंगा। अकॉर्डिंग टू एबिंगहॉस curve of forgetting, the percentage of material forgotten after 31 days lapse of time is। एबिंगहॉस के विस्मृति वक्र के अनुसार किसी भी सामग्री को 31 दिन के पश्चात भूल जाने की प्रतिशतता है। हल्का सा टिपिकल जिसे ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 79% विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेक्निक ऑफ मोटिवेशन इन द क्लासरूम सिचुएशन। मोटिवेशन की नहीं जो तकनीक है कक्षा परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अभिप्रेरित करने वाला नहीं है? ये साइकोलॉजी मैंने कहा आपको सभी ऑप्शन सही लगेंगे। ऑप्शन ए है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, है ना? ऑप्शन बी है एप्रोप्रिएट लर्निंग सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी है प्रिंसिपल ऑफ कैप्चरिंग एंड सस्टेनिंग अटेंशन, ऑप्शन डी है डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर एटीट्यूड। अगेन पढ़िएगा। कक्षा परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अभिप्रेरित करने वाला नहीं है, मोटिवेशन वाला नहीं है? चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच तो देखिए मोटिवेशन वाली ही है। ठीक है। दूसरा है एप्रोप्रिएट लर्निंग सिचुएशन, ये भी मोटिवेशन करने वाली है। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ कैप्चरिंग एंड सस्टेनिंग अटेंशन, ध्यान या अवधान को आकर्षित करने एवं बनाए रखने का सिद्धांत। कह सकते हैं कायदे से ये भी बिल्कुल मतलब कर सकते हैं मोटिवेशन। और चौथा है उचित दृष्टिकोण का डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर एटीट्यूड। अब ये भी तो होना ही चाहिए, तभी तो मोटिवेट किया जा सकता है। अब सभी ऑप्शन आपको यहाँ पर ठीक लग रहे हैं, लेकिन पूछा गया कि विच ऑफ इज नॉट अ टेक्निक मोटिवेशन। अब ये डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर क्या देगा। फिर भी जो मुझे सबसे ज्यादा एक्यूरेट लग रहे हैं ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी लग रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको होल्ड के ऊपर जो है रखना पड़ेगा।
ऐसे मैंने देखा पूरे पेपर को एनालाइज करके 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे आए हैं, है ना? बाकी तो कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास, द टर्म इंटेलिजेंस हैज बीन डिफाइंड एज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एक्ट पर्पजफुली टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद हिज इन्वायरमेंट बाय, है ना? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वेक्सलर विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर लेकर जाना चाहूंगा, द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू विलफोर्ड मॉडल इन टर्म ऑफ थ्री बेसिक पैरामीटर along with their division in all fell into how many specific number of factor। देखिए पहले जो इसमें फैक्टर थे वो 120 फैक्टर थे, और अब की अगर बात करें तो यहाँ पर 180 फैक्टर थे। अब की बात करें तो यहाँ पर 180 फैक्टर, 180 यहाँ पर है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जो है आपको जाना है ना। फिर अब कितने 180 है, लेकिन पहले 120 फैक्टर थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फ्लोइंग साइकोलॉजिस्ट coined द टर्म इंटेलिजेंस क्वोशिएंट और आईक्यू फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1914। ये क्वेश्चन तो आप काफी बार पढ़ चुके हो, काफी बार रिपीट भी हुआ है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, विलियम स्टर्न जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, द आईक्यू ऑफ गिफ्टेड पर्सन और जीनियस इज, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर बी 140 एंड अबव, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर जी एंड एस इज गिवन बाय, है ना। ये मेरे हर जगह पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना। अभी तक जितने क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, कुछ जो शुरू के 3-4 क्वेश्चन को छोड़कर ये जितने भी क्वेश्चन हैं यूट्यूब के ऊपर मेरे फ्री चैनल में है, कोर्सेज में मैंने बताए गए थे, इसकी फ्री पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो कौन था, ऑप्शन नंबर ए, स्पीयरमैन विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, which of the following very popular non-verbal group test of the intelligence was developed in the UK। इसका जो सही आंसर, मैं सीधा आंसर बताना चाहूंगा आपको, आर्मी बीटा टेस्ट विल बी राइट आंसर। ये क्वेश्चन वैसा अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप इसका आंसर जो है कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉन करेक्टली मैच्ड, कौन सा जो है सही करेक्ट मतलब मैच नहीं हुआ है। मल्टी फैक्टर थ्योरी जेपी गिलफर्ड जी नहीं, ये इन्होंने नहीं दी थी, तो ऑप्शन ए जो है नॉट पूछा था, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आगे देखो, टू फैक्टर थ्योरी स्पीरमैन, जो ऊपर इसी से देखो क्वेश्चन बना था। ग्रो फैक्टर थ्योरी एल्थरस्टन था, सैम्पलिंग थ्योरी थॉमसन ही था, ये ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, which one of the following is not included in the category of exceptional children। exceptional children मतलब कौन सा इंक्लूड नहीं किया था, गिफ्टेड चिल्ड्रन ये होता है, बैकवर्ड भी उन्हें कह लेते हैं कि पिछड़े बच्चे, है ना। ऑप्शन नंबर से फिजिकली स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन, ये उन्हें जो है इंक्लूड नहीं किया जाता, एक्सेप्शनल, ध्यान से देखना, ये शामिल नहीं किया जा सकता। फिजिकली स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन, और चौथा है मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, ये शामिल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी 13 का जो है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्पेशल प्रोविजन फॉर द एजुकेशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। ऑप्शन ए है ग्रुप एबिलिटी, ऑप्शन बी है एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी है इन्वायरमेंट प्रोग्राम, एंड ऑप्शन डी है रेमेडियल एजुकेशन। एक बार फिर से पढ़ो, प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा और समायोजन के लिए विशेष प्रावधानों में क्या शामिल नहीं है, रेमेडियल एजुकेशन जो है शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the term physically handicapped implies blind children, deaf and dumb children, musculo and orthopedically impaired children। ऑप्शन नंबर डी all of the above, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, साइकोलॉजी is a science and properly trained psychologist is a scientist or at least practitioner who uses scientific method and information resulting from scientific investigation। This definition is given by, definition सीधी पूछी गई थी, इसका सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनएल मून विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेकर जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 17, studying the behavior of learner in an actual laboratory setup who conduct the experiment on a dog। अब देखो ये तो आपने पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी पेवलव, है ना। तो क्या इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, सीधा आंसर होना था आपका ऑप्शन नंबर बी, पेवलव विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, है ना। मुझे अभी भी याद है, जो पीडीएफ मैंने भेजी है आपको, उसमें 60 से नेमिंग वन लाइनर क्वेश्चन मैंने दिए थे, उसी में से लगभग ये 5 से 6 क्वेश्चन तो वहां से पूछे हैं, एक पेज था। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज गिवन बाय, है ना, ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द फिफ्थ स्टेज ऑफ
साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी बताया गया है कोर्सेज में, मैंने अपने बताया करवाया। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी 12 up to 18 ईयर, है ना, 12 up to 20 ईयर अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा है, ध्यान रखना। फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी विद रिगार्ड टू टीचिंग, to know the learner, to select and organize the subject matter or learning experience, to arrange a suitable learning situation and environment, तीनों सही लग रहे हैं, है ना, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल टू फास्टन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। बड़े ध्यान से क्वेश्चन देखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा कार्य शिक्षण से संबंधित नहीं है, विद्यार्थी को जानना। संबंधित है, विषय वस्तु अथवा सीखने संबंधी का चयन करना बिल्कुल ठीक है, संबंधित है। सीखने के लिए उचित परिस्थिति का वातावरण का आयोजन करना बिल्कुल ठीक है, हमसे पूछा है, नॉट बचा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, अधिगम अर्थात सीखने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए पशुओं पर प्रयोग करना। जी नहीं, ये नहीं होगा, तो नॉट पूछा था, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, अ चाइल्ड कॉन्स्टिट्यूशन मेकअप, एक बच्चे की दैहिक शारीरिक बनावट जो होती है, उसके शरीर का रूपाकार, उसके शरीर की पदार्थ विशेष संरचना, उसकी वृद्धि और विकास को जिंदगी पर प्रभाव करते रहते हैं, आप सभी जानते हो ये, है ना। a child constitution makeup somatic structure physique body chemistry influences his growth and development throughout, इसलिए पता है। which of the following factor influence the growth and development, कौन सा फैक्टर जो है इसे प्रभावित करता है। अब आपने पढ़ा है बायोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर ये सब प्रभाव करता है, हेरिडिटी फैक्टर भी प्रभाव करता है, इमोशनल फैक्टर भी जो है उसे इफेक्ट करता है, और एनवायरमेंटल फैक्टर भी ऑब्वियस सी बातों से इफेक्ट करता है। तो इस क्वेश्चन को भी अब आपको जो है होल्ड पर रखना पड़ेगा, क्योंकि सभी के सभी ऑप्शन बिल्कुल सही जो हमें लग रहे हैं। अभी डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर कौन सा जो है यहाँ पर आंसर हमें देगा। अब आप देख लीजिए, है ना, ये लगभग फोर्थ, आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन है ये ऐसा जिसके सभी ऑप्शन हमें ठीक लग रहे हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने शुरू में कहा कि दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे जिसके सभी आंसर जो हमें ठीक लग रहे हैं। Question number 22. Which of the following is not a role of teacher in facilitating the development of a child? बच्चे के विकासात्मक कार्य में निम्नलिखित में से अध्यापक की भूमिका नहीं है। भूमिका नहीं है। बच्चे की योग्यता और क्षमताओं का निदान करना, ये तो भूमिका होती है। बच्चे के भविष्य के लिए उचित उद्देश्यों के निर्माण में सहायता प्रदान करना, ये भी भूमिका होती है। उचित प्रोत्साहन एवं रीइंफोर्समेंट प्रदान करना, ये भी तो भूमिका है। शिक्षा से संबंधित व्यवहार एवं व्यक्तित्व की पूरी रेंज को खोजना, यानी डिस्कवरिंग द इंटायर रेंज ऑफ बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी एज रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू एजुकेशन, अब ये भी उसकी भूमिका है, हमसे पूछा नहीं। तो इस क्वेश्चन को भी अब आपको देखना पड़ेगा कि फाइनल ऑफिशियल आंसर की में जो है क्या आंसर होगा, अकॉर्डिंग टू दैट ही आपको आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि सभी के सभी बिल्कुल सही जवाब हमें लग रहे हैं, है ना। तो ये कुछ ऐसे 6 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कहा कि जिनके सही आंसर सारे के सारे लग रहे हैं, है ना। बाकी क्वेश्चन जो आए थे वो बिल्कुल आसान आए थे। तो पीयर ग्रुप रिलेशनशिप इज ए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पीरियड ऑफ पीयर ग्रुप, है ना, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है 23 का। ऑप्शन नंबर बी एडोलेसेंस विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज इन एजुकेशन फॉर फर्स्ट टाइम वर इंट्रोड्यूस्ड बाय, पहले बार किसने की थी। देखो इससे साइकोलॉजिकल टेंडेंसी के साथ जो नाम जुड़कर आता है, फ्रॉबल का नाम भी जुड़कर आता है, पेस्टोलॉजी का नाम भी जो है जुड़कर आता है, तो इनमें से कोई एक जो आंसर हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है, डिपेंड करेगा फाइनल ऑफिशियल में क्या आंसर आता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कहाँ जाएगा, होल्ड के ऊपर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 24 था, यानी सातवां क्वेश्चन आपका होल्ड पर जाएगा। Question number 25. The role of teacher in solving the problem of adolescent in education is as philosopher, guide, facilitator and option number D all of the above. इसका जो क्या सही आंसर होगा, इसका था ऑप्शन नंबर सी, facilitator will be our right answer. Question number 26 देखेंगे, ध्यान से देखना। Any activity can be called learning so far as it develop the individual in any respect, good or bad, and make his later behavior and experiences different from what they would otherwise have been. This definition was given. ये definition किसने दी है? क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर डी वुडवर्थ विल बी राइट आंसर। कम से कम 4 क्वेश्चन डेफिनेशन के ऊपर जो है पूछे गए, तो आप देख रहे हैं पैटर्न, लेंथी लेंथी क्वेश्चन जो सीटेट में फॉलो किए जाते हैं। सिग्नल लर्निंग और क्लासिकल कंडीशनिंग, एसआर लर्निंग और इंस्ट्रूमेंटल एंड ओपरेंट कंडीशनिंग,
चेन लर्निंग, वर्बल एसोसिएट लर्निंग, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट, लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर द स्पेसिफिक हिराइकल ऑर्डर एंड अल्टरनेटिव बेसिस अडॉप्टेड बाय। पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए गैगने विल बी आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, continuous fixed interval fixed ratio and variable reinforcement scheduled are the idea पुट फोर्थ बाय किसने आगे जो है विचार रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी स्किनर जो है इसका सीधा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द थ्रोनडाइक मेजर लॉ ऑफ लर्निंग। पढ़ा हुआ क्वेश्चन है ना। द लॉ ऑफ सिलेक्टिंग एन एक्टिविटी, ऐसा लॉ पढ़ा ही नहीं हमने। लॉ ऑफ रेडीनेस पढ़ा है, लॉ ऑफ इफेक्ट पढ़ा है, एक्सरसाइज पढ़ा है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर होगा क्योंकि नॉट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 30, अकॉर्डिंग टू मैस्लो ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड ऑफ अ मैन आर प्लेस्ड एट। पढ़ा हुआ क्वेश्चन है ना। द लोअर मोस्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, एट एनी ऑफ द अबव लेवल। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो है हमें जाना पड़ेगा, विल बी अवर राइट आंसर। ये 30 क्वेश्चन थे साइकोलॉजी के, जिसमें लगभग 20 to 24 क्वेश्चन तो बिल्कुल एग्जैक्ट है हमारे पास, है ना। तो 6 से 7 क्वेश्चन के ऊपर जो है होल्ड के ऊपर रखा गया है, क्योंकि डिपेंड करेगा अब फाइनल ऑफिशियल की क्या आएगी साइकोलॉजी के केस में। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जीके की आंसर की भी अपलोड हो चुकी है, चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद।